गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 6 1945 के बाद का विश्व। जिसमें आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान, कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे भारत का क्या क्या योगदान रहा है। आज़ादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंगभेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों का भारत ने हमेशा समर्थन किया, उसका सपोर्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ और चिकित्सक टुकड़ी भेजी थी। गाजा, रायप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापक दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय कार्य किया था, जिससे उन देशों के बीच शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा संपूर्ण विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तमाम प्रयत्नों को भारत ने सक्रिय सहयोग दिया, उसे भरपूर सपोर्ट किया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा व्यक्त की थी। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके तथा सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीब तथा भूखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष हमेशा किया है। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेशी नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने हमेशा सतत प्रयास किया है। इसके बाद है भारत का अन्य देशों के साथ संबंध, जिसमें भारत का अमेरिका के साथ संबंध। भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी कि यूएसए दोनों प्रजातंत्रात्मक देश हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अनेक समानताएं होने पर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की थी, जो यूनाइटेड स्टेट को अच्छा नहीं लगा। उसे आशा थी कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट में शामिल होगा, परंतु भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करनी थी। आर्थिक स्थिति से मजबूत होना था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के सत्ता गुट और सैन्य संगठन के साथ जुड़ा, जबकि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की थी। इस कारण से भी भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अच्छे संबंध नहीं विकसित हो सके तथा भारत ने परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि सर्वग्राही परमाणु परीक्षण संधि और सर्वग्राही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट में आग्रह रखा है। परंतु ये दोनों संधियां भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने से भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट भारत पर नाराज हुआ, जबकि भारत ने पोखरण यानी कि राजस्थान में सफल परीक्षण किया 1998 में। तब उसने गंभीरता से लिया। उसने भारत के विरुद्ध कई प्रतिबंध लगाए, जो समय बीतने पर नरम पड़ा। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की सहायता मिलती रही है। यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 दिसंबर 2001 में हुए
आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया है। भारत ने भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। इस बात को अब वह स्वीकार करने लगा है और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध बनाने की इच्छा रखता है। दिसंबर 2014 और 15 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मुलाकात ली थी और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को भी संबोधित किया था। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में भारत आए थे। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं। आतंकवाद की समस्या पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष चिंतित हैं। भारत और सोवियत यूनियन यानी कि रूस के बीच संबंध। भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुसज्जित होने में सोवियत रूस ने आर्थिक और तकनीकी मदद की है। कश्मीर की समस्या पर सोवियत यूनियन ने भारत का पक्ष लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया है। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत और पाकिस्तान। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965 और 1971 में 3 बार युद्ध हुए, जिसमें एक बार पाकिस्तान की पराजय हुई। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता होने पर भी पाकिस्तान इन समझौतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं करता। 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। भारत और चीन। ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत ईस्वी सन 1914 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तब भारत और चीन के संबंधों में दरार पड़ी। इस नक्शे में चीन ने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने में दर्शाया, जिससे भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली मैकमोहन रेखा को चीन ने अस्वीकार किया। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हुआ। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उस पर कब्जा किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजा। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए मंत्रणाएं आयोजित की जाती है, परंतु कोई समाधान नहीं हो सका है। फिर भी अंतिम दशक के दौरान भारत और चीन के बीच परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिवर फ्रंट अहमदाबाद के सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई 2014 में। भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ईस्वी सन 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उसमें पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, तकनीकी और भौतिक साधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुए हैं। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा द्वारा समाधान किया गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में मदद की है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2015 में विवादित भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण बातचीत से हुआ है। भारत और भूटान। भारत ने भूटान के साथ स्थायी शांति और मित्रता की संधि की 1949 में। भूटान ने भी रक्षा और विदेश नीति में भारत को विश्वास में लेना स्वीकार किया।
भारत ने भूटान को दूरसंचार और यातायात के विकास में मदद देना स्वीकार कर संबंध को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की मुलाकात ली थी 1958 में। भारत के राष्ट्रपति ने भूटान की मुलाकात ली 1970 में। भूटान को यूएन का सदस्य बनाने में भारत ने मदद की 1971 में। भारत भूटान के साथ संबंधों में कभी भी कटुता नहीं आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भूटान की मुलाकात ली थी जून 2014। उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। दोनों देशों की पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया था। भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है। बहुत से भारतीय, विशेष रूप से तमिल लोग, बहुत अधिक समय से श्रीलंका में बसे हैं और वहां स्थायी हुए हैं। उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना, परंतु दोनों देशों ने समझौता द्वारा हल करने का प्रयास किया है। श्रीलंका के तमिल संगठनों और श्रीलंका की सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्ण समाधान कर, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली 13 मार्च 2015। श्रीलंका तमिल असरग्रस्तों ने पुनर्वास के लिए 27,000 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनवाया है। आज श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और नेपाल। नेपाल और भारत के बीच संबंधों का आरंभ और देशों के बीच किए गए समझौतों से हुआ ईस्वी सन 1950 में। इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया है तथा दोनों देशों के नागरिकों ने एक दूसरे के देश में मुक्त आवागमन को मान्य रखा है। नेपाल के आर्थिक सामाजिक विकास में भारत ने बड़ी मदद की है। नेपाल के बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां नेपाल में से होकर भारत में आती हैं। भारत बरसात के मौसम में उनमें भारी बाढ़ आती है, इसलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता है। नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने के लिए भी प्रयत्न करता है भारत। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस भीषण दुर्घटना में भारत ने बचाव, राहत तथा पुनर्वासन में नेपाल की मदद भी की थी। भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। अफगानिस्तान के नवसृजन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष के लिए भारत ने आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने आर्थिक मदद की है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कार्य भारत ने किया है। भारत और म्यांमार। भारत का म्यांमार यानी वर्मा के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। भारत की आज़ादी के बाद म्यांमार को स्वतंत्रता मिली 1948। तब से दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहा है। आज़ादी के बाद म्यांमार ने भारत से विकास हेतु आर्थिक सहायता की मांग की। भारत ने तात्कालिक सहायता प्रदान की क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। भारत की विदेश नीति का ध्येय विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यद्यपि प्रशंसानुसार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी भारत ने सह अस्तित्व को प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सफल होने पर भी अपने से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है। स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।